बजट सत्र के दूसरे चरण में पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी। माफी मांगने के सवाल पर कहा, संसद में मौका मिलेगा तो कहूंगा। 8 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और सरकार पर बोला हमला। कहा, अडानी के मुद्दे पर डरे हुए हैं पीएम। पूछा, क्या है अडानी और मोदी का रिश्ता। राहुल गांधी ने कहा, 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर लगाया है आरोप। संसद में मुझे अपनी बात रखने का हक, शायद मुझे कल बोलने का मिले मौका। राहुल गांधी ने पूछा सवाल, प्रधानमंत्री, स्टेट बैंक के चेयरमैन और अडानी के बीच क्या हुई है बात। लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी ने की मुलाकात। कहा, जिस दिन से संसद में अडानी पर पहली बार बोला उसी दिन से शुरू हुआ सारा बवाल। श्रीनगर में यौन उत्पीड़न वाले बयान पर राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस का नोटिस। पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा देने के मद्देनजर मांगी जानकारी। राहुल ने कई महिलाओं के शारीरिक शोषण की कही थी बात। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की नागरिकता पर उठाए सवाल। कहा, उनके भारतीय होने पर मुझे शक। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी से की राहुल गांधी की तुलना। कहा, अपनी दादी की तरह इन्हें भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं। संसद के दोनों सदनों में कल रहा जबरदस्त शोर शराबा। लोकसभा और राज्यसभा में हुई स्थगित। अडानी मामले पर विपक्ष की जेपीसी जांच की मांग जारी। संसद में विरोध प्रदर्शन में बनाई मानव श्रृंखला। सरकार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। संसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, संसद को एक अंधेरे चैम्बर में तब्दील कर रही है बीजेपी। टीएमसी सांसदों ने सरकार पर लगाया आम जनता के पैसों को बर्बाद करने का आरोप। अडानी मामले की सुप्रीम कोर्ट में निगरानी में जांच की मांग। कर्नाटक के बेलगाम में 20 मार्च को कांग्रेस निकालेगी युवा क्रांति रैली। राहुल गांधी राज्य के युवाओं के सामने रखेंगे कांग्रेस गारंटी। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिले जम्मू कश्मीर के विपक्षी नेता फारूक अब्दुल्ला ने की अगुवाई। सूबे में जल्द चुनाव कराने की मांग। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से की कश्मीर की तुलना। कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश, यहां मंत्रियों को डाला जाता है सलाखों के पीछे। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत नहीं। 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेशी। दिल्ली हाईकोर्ट को सीबीआई का आश्वासन। इस मामले में इस महीने तेजस्वी यादव को नहीं करेंगे गिरफ्तार। अदालत ने सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग ठुकराई। बिहार विधानसभा में कल भी जारी रहा हंगामा। बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग। वरिष्ठ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का तेजस्वी पर बयान। कहा, दिल्ली के पहले पटना में केस चले तो ज्यादा बेहतर। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का कसा शिकंजा। शराब घोटाले के बाद जासूसी कांड में भी दर्ज किया एफआईआर। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के नए केस दर्ज करने पर सीएम केजरीवाल का तंज। कहा, हम भी कूड़े पर बात कर रहे हैं लेकिन वो भी कूड़ा ही है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के सामने नहीं पेश हुई बीआरएस नेता के कविता। जांच एजेंसी ने 20 मार्च को पेशी का भेजा नया समन। के कविता ने ईडी को भेजे दस्तावेज। कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, पूछताछ करनी है तो मैं घर में हूं मौजूद। के कविता के सीए बूजी बाबू को भी 17 मार्च को पेशी का समन। बुधवार को भी 10 घंटे की हुई थी पूछताछ। हैदराबाद में बीआरएस ने बीजेपी महासचिव बीएस संतोष का लगाया पोस्टर। विधायकों की खरीद फरोख्त में बताया माहिर।
सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में टली सुनवाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी याचिका। 20 मार्च को सुनवाई। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का नया वीडियो आया सामने। सीसीटीवी में कैद गोलीबारी और बमबाजी की नई तस्वीर। नए वीडियो में उमेश पाल एक घर में घुसने की करता है कोशिश, लेकिन अतीक अहमद का बेटा असद उस पर पीछे से करता है फायरिंग। उमेश पाल का जख्मी गनर राघवेंद्र भी गली से भागता दिखा। पीछे से आ रहे गुड्डू मुस्लिम ने फेंका बम। साल 2019 से अतीक अहमद कर रहा था उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग। 2019 की एफआईआर कॉपी सामने आने पर हुआ खुलासा। जैद खालिद ने दर्ज कराया था केस। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के सियासी झगड़े पर सुनवाई खत्म। 9 दिन की बहस के बाद संविधान पीठ ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल की दलील, कहा विधायिका और राजनीतिक दल के संबंधों में राजनीतिक दल की प्राधान्यता। सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल की अपील। महाराष्ट्र के प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। बैठक में डिप्टी सीएम फडणवीस भी मौजूद। नासिक से मुंबई की ओर निकला किसानों का मार्च जारी। फिलहाल ठाणे पहुंचा काफिला। प्याज की कीमतों के साथ 14 मुद्दों पर बात। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में H3N2 वायरस से एक 73 साल के मरीज की हुई मौत। मुंबई में अस्पताल में भर्ती वायरस से पीड़ित 4 लोग। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी H3N2 वायरस से MBBS के एक छात्र की मौत। ब्लड टेस्ट में वायरस की हुई थी पुष्टि। पहले पाया गया था कोविड पॉजिटिव। अरुणाचल प्रदेश में आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश। लेफ्टिनेंट कर्नल VVB रेड्डी और मेजर जयंते शहीद। सेना ने दी श्रद्धांजलि। भरतपुर में बीजेपी का कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया के पैर में लगी चोट। बिहार के भोजपुर में जेडीयू को लगा बड़ा झटका। प्रदेश महासचिव समेत 9 नेताओं ने दिया इस्तीफा। का आरजेडी गठबंधन में नहीं मिल रहा सम्मान। मथुरा में रंगजी मंदिर में चल रहे ब्रह्मोत्सव में निकाली गई रंगनाथ यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। हरिद्वार के अर्की पौड़ी गंगा घाट पर नेपाल से आई 300 महिलाओं ने जलाए 1.25 लाख दिए। दिए की रोशनी से जगमग हुआ गंगा घाट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS विक्रांत का किया दौरा। अधिकारियों और नाविकों के साथ की बातचीत। स्वदेश निर्मित आधुनिक विमानवाहक जहाजों को मुर्मू ने बताया आत्मनिर्भर भारत का सबूत। कोची में INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित। असाधारण सेवा के लिए इंडियन नेवी के गनरी स्कूल INS द्रोणाचार्य को दिया गया सर्वोच्च सम्मान। मुंबई के सेंट्रल पार्क में कल सजेगा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार। श्रद्धालुओं से की दरबार में शामिल होने की अपील। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने हरदा में किया एकलव्य आवासीय विद्यालय की इमारत का लोकार्पण। स्टूडेंट्स के साथ की बातचीत। मन लगाकर पढ़ने की दी सलाह। शीतलाष्टमी के मौके पर हल्द्वानी के शीतला माता मंदिर पहुंचे भजन सम्राट अनूप जलोटा। शानदार भजनों की प्रस्तुति से लोग हुए मंत्रमुग्ध। दिल्ली के एयरफोर्स ऑडिटोरियम में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने दी शादी के रिसेप्शन की पार्टी। रिसेप्शन पार्टी में दिखे राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता। नालंदा के रंगकर्मी उदय सिंह के बायोपिक द लिपस्टिक बॉय में नजर आएंगे महानायक अमिताभ बच्चन। मेल डांसर के जीवन संघर्ष पर बनी मूवी बिहार के फिल्म फेस्टिवल में 24 मार्च को होगी रिलीज। हरियाणा के फतेहाबाद में कन्या के विवाह पर मायरा रस्म में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। मायरा रस्म में कैट समेत कन्या को लोगों ने दिए 10 लाख रुपए के कीमती उपहार। सुर्खियों में छाई राजस्थानी शादी की रस्म। मायरा रस्म के दौरान नागौर में 3 मामाओं ने अपनी भांजी को उपहार में दिए 81 लाख कैट समेत 23 लाख के गहने। लखीमपुर से लखनऊ को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर बाइक स्टंट करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। राहगीरों ने बनाई वीडियो। पुलिस ने शुरू की स्टंट करते युवक की तलाश। बिहार के समस्तीपुर में नेशनल डिवॉर्मिंग डे के आयोजन में समस्तीपुर के डीएम ने छात्रों को बांटी दवाइयां। महाराष्ट्र के अकोला में पूजा पाठ मंत्रोच्चार के साथ पूरा किया गया बछड़े का नामकरण संस्कार। फूलों से सजे हिंडोले में झूलता नजर आया बछड़ा।
रायसेन जिले के पठारी के जंगल में दिखा बाघ, राहगीर ने बनाया बाघ का वीडियो। वन विभाग ने दी ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह। मुरैना के कुलदीप दंडोतिया का वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिलेक्शन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी बधाई। कर्नाटक में आयोजित यूथ चैंपियनशिप में बागपत की बेटी ने जीता गोल्ड। घर वापसी पर गोल्ड विजेता नेहा यादव का हुआ भव्य स्वागत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज से शुरू होगा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच। पिच पर नेट प्रैक्टिस करते नजर आए कंगारू की टीम। रामायण कृष्ण और बुद्ध सर्किट की तर्ज पर यूपी के बलरामपुर में शक्तिपीठ सर्किट को तैयार करने की योजना। शक्तिपीठ के आसपास के इलाकों को विकसित करने की योजना को मूर्ति रूप देने में जुटी सरकार। G20 समिट से पहले वाराणसी को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के अभियान में जुटा यूपी प्रशासन। सामाजिक संस्थाओं की मदद से अभियान को सफल बनाने की पुरजोर कोशिश। झालावाड़ की बाघेर घाटी में दिखा तेंदुआ, जंगल से गुजरते हुए तेंदुओं का लाइव वीडियो आया सामने। देश को पहले सीडीएस दिवंगत जनरल विपिन रावत की मनाई गई 65वीं बर्थ एनिवर्सरी। जनरल रावत की याद में 2 ट्रॉफियों की घोषणा। महिला अग्निवीर ट्रेनिंग में प्रथम आने वाली नाविकों को मिलेगी ट्रॉफी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में किया सरकारी इंटर कॉलेज के नवनिर्मित पुस्तकालय भवन का उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान भराड़ीसैंण को एक और विकसित करने की कही बात। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने शुरू किया चुनावी रैलियों का आगाज। बेलगावी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रैली को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के भारत स्टार्टअप शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारतीयों ने 6G प्रौद्योगिकी के लिए हासिल किए 100 पेटेंट। मौसम विभाग ने जारी की साल 2023 से 24 के पंचांग और मौसम से जुड़ी सारी जानकारियां। मौसम विभाग ने जानकारियों से जुड़ी पुस्तिका का किया अनावरण। सीकर में ओलों की बौछार से धरती हुई सफेद। 15 मिनट तक होती रही ओलावृष्टि। फसलों के नुकसान से चिंतित किसान। मुंबई में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम हुआ खुशगवार। जमशेदपुर में बदला मौसम का मिजाज। अचानक मौसम ने बदली करवट, जमकर हुई बारिश। मौसम विभाग ने जताई अगले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना। नांदेड़ जिले में भारी ओलावृष्टि और आंधी से तबाह हुई पुलिस चौकी। आंधी में उड़ा पुलिस चौकी का टीन शेड, खेतों में बिछी ओलों की चादर। गुजरात के अमरेली में जबरदस्त बारिश और तूफान, सड़कों पर दिखा पानी का सैलाब। आजमगढ़ पुलिस की अनोखी पहल। यूपीएससी समेत महत्वपूर्ण कंपटीशन की तैयारी कर रहे पुलिसकर्मियों और उनके बच्चों के लिए पुलिस लाइन में बनाई गई मॉडल लाइब्रेरी। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के डॉक्टर्स का बड़ा कारनामा। ग्लेन-बारी सिंड्रोम नाम की गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को 6 महीने वेंटिलेटर पर रहने के बाद किया डिस्चार्ज। मरीज को गुलाब का फूल देकर किया गया विदा। लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में संभाला अपना कार्यभार। कहा, भारतीय सेना देश के अंदर और बाहर किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। चंडीगढ़ में मौसम हुआ सुहाना। सुखना लेक में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। बाहर से आए टूरिस्टों के चेहरे खिले। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सुनी लोगों की समस्याएं। कष्ट निवारण समिति की बैठक में 14 समस्याओं का किया निवारण। वुमेन्स प्रीमियर लीग में गुजरात की धमाकेदार वापसी। दिल्ली को 11 रन से हराया। पेरिस में पेंशन बिल को लेकर प्रदर्शन जारी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। सैकड़ों प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़े। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। लोगों ने पुलिस पर फेंके पेट्रोल बम। पेरू में जबरदस्त बाढ़ से मची तबाही। तूफानी लहरों के आगे एक मकान गिरा। पेरू में बाढ़ के बीच फंसे हजारों लोग। एक मासूम बच्चे को किया गया रेस्क्यू।
वॉशिंगटन में एक ट्रेन पटरी से उतरी, डीजल के 5,000 गैलन बिखरे।